साथियों नमस्कार। साथियों, यूपी टेट 2026 का रिजल्ट आ गया। आपका जो है कि 26 तारीख को, 27 तारीख को अभ्यर्थी सुबह से ही लगातार आयोग पे आकर के अपना प्रार्थना पत्र वहाँ पे दे रहे थे। जैसे बहुत से अभ्यर्थियों के रोल नंबर, उन्होंने जो डिजिट था वहाँ पे सही लिखे, लेकिन उन्होंने गोला गलत भर दिया। बहुत से अभ्यर्थियों ने जैसे अपना बुकलेट सीरीज सही भरा लेकिन गोला गलत भरा। बहुत से अभ्यर्थियों ने अपना जो लैंग्वेज वाला पार्ट था, गोला मतलब वहाँ पे सही लिखे, गोला गलत भर दिए। तो इससे जो है कि अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट जारी हुआ है वो रिजेक्टेड मतलब दिखा रहा है। और ये आज नई बात नहीं है, आयोग ने इसकी जानकारी कम से कम 1 महीना पूर्व 50,000 ओमार गलत पाए गए थे, उनको जो है आयोग ऑलरेडी निरस्त कर दिया है। और देखिए इसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। बिहार में TRA 3rd में TGT इंग्लिश में मेरा जो है कि 66 क्वेश्चन सही थे, वहाँ 61 कट ऑफ गई थी। और मैंने अपना रोल नंबर सही भरा था ऊपर डिजिट, लेकिन गोला मैंने 8 की जगह 9 कर दिया था। मैंने BPSC को मेल किया और RTI डाला, लेटर लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और आप भी जानते हैं, अगर आप कोई गोला गलत भर दिए हैं, कोई आपका जो है कि चाहे रोल नंबर हो, चाहे बुकलेट सीरीज हो, चाहे कोई भी, मेन होता है गोला। आप डिजिट में कुछ भी भर दीजिए लेकिन गोला मेन होता है। तो अब जो है कि इससे आयोग आपका प्रार्थना पत्र तो ले रहा है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि हमको जो है आयोग हमारा जो है कि मतलब जो है कि हमको पास कर देगा। देखिए जो बात होती है, मैं आपको साफ सुथरी बात बता दूं, गुमराह करने वाली बात नहीं है। और गोला के नाम पे आप लोग उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को आप लोग जो है कि ये मतलब न कि जो है कि आप चंदा वाले के नाम पे पैसा दें, कि अगर कोई कहता है कि मैं आपका गोला सुधरवा दूंगा आयोग से, मैं आपका हाई कोर्ट में ले जाकर सुधरवा दूंगा, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि गोला मेन होता है, ये हाई कोर्ट का ही जो है कि वर्डिक्ट है, फैसला है कि जो है कि कोई गोला गलत करता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। तो गोला किसी का गलत हुआ है। मैं सभी अभ्यर्थी जो बाहर हुए, मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। मैं अपने सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अब जो है नई भर्ती जो सीटेट की परीक्षा है उसमें मेहनत से लग जाइए, सीटेट अच्छे से दीजिए, क्योंकि सामने अभी आपके पास 20-25 दिन समय है और आप लोग सीटेट पास हो जाएंगे। जितना आप लोग यूपी टेट में दिमाग लगाएंगे परेशान हो जाएंगे। आप लोग प्रार्थना पत्र देना हो तो दे दीजिएगा, लेकिन आयोग के उस सचिव साहब जो सुबह ही कहे थे, आप लोग देखे होंगे कि इस पर जो है कि सीधा सीधा कि अगर गोला आप गलत करते हैं तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। तमाम यूट्यूबर साथी आपको गुमराह करेंगे। तब अब कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं उनको पता भी नहीं रहता है नियमावली को, सीधा कहेंगे 50,000 बच्चों के साथ जो है अन्याय हो गया, ये आयोग भी गलतियां करता है। देखिए, अगर हम गलत किए हैं तो हम अपनी गलती को स्वीकार करना सीखिए। आप किए हैं तो आप करना सीखिए। और गलत थंबनेल बना करके अभ्यर्थियों को गुमराह नहीं किया जाता है। तो मैं आप उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, जो यूपी टेट 2026 में सम्मिलित हुए थे और उनका इनवैलिड या मतलब रिजेक्टेड लिख के आ रहा है कि गोला लिख करके, हाँ, यदि किसी अभ्यर्थी का गोला नहीं मतलब उनका सही है, उनके बुकलेट सीरीज सही है, रोल नंबर सही है और लैंग्वेज सही है, तो वो अभ्यर्थी आयोग आकर के अपनी बात रख सकते हैं। आज किसी के गलत है तो उसमें कोई सुधार होने का संभावना नहीं है। और सुधार के नाम पे ना आप किसी को पैसा दीजिएगा चंदे के नाम पे, ना आयोग के मतलब कोई कहे कि मैं आयोग में जाकर सुधरवा दूंगा, इम्पॉसिबल है। कोई हाई कोर्ट के नाम पे आपसे पैसा मांगे, वहाँ भी मत दीजिए, क्योंकि जो है कि जो वसूली गैंग है वो सक्रिय हो चुका है और वसूली गैंग कोई न कोई मुद्दा खोजता रहता है और आपसे जो है कि अच्छा खासा मुनाफा करेगा। फिर आपको आपके जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपकी जेब जो है ढीली हो जाएगी साथियों, और आगे की भर्तियों में आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो हकीकत बात है, जो धरातल की बात है, मैं वही बात बताता हूं। इसमें संभावना नहीं है, भले आप एप्लीकेशन दे दीजिए, लेकिन कोई संभावना नहीं, क्योंकि गोला जो गलत हो गया और डिजिट ही मान्य होता है जो आपका। और अगर आपने भरा है तो नहीं मान्य होगा। आप मानी हाई कोर्ट अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है वो जा सकता है, सब स्वतंत्र हैं, सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये अंत में ही कहूँगा कि गोला सुधरवाने के नाम पे और जो है कि ओमार शीट में करेक्शन के नाम पे किसी भी व्यक्ति को आप 1 रुपया मत दीजिएगा, क्योंकि वसूली गैंग सक्रिय हो चुका है कि किसी प्रकार हम जो है पैसा वसूलने का कार्य करें। और इस आज से नहीं, बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है और जो है कि हमें और आपको मिल करके इस परंपरा को तोड़ना है। हमें कोई भी कार्य ईमानदारी पूर्वक करना है, चाहे हम हो चाहे आप हो। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।